बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मैंगो से तैयार होने वाला ऐसा मीठा जिसके लिए आपको चूल्हा तक जलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अपने रूम में बैठकर ही ये मीठा बनाएं और ठंडा ठंडा अपने घर वालों को सर्व करें, अपने मेहमानों को सर्व करें या आप खुद खाएं। इस गर्मी के सीजन में अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपने क्या करना है, अब ये ठंडा ठंडा 5 से 6 मिनट में तैयार होने वाला मीठा बनाकर उनको सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप बताइए मुझे, आपने पहले कभी इस तरह का मीठा बनाया है? ना हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, ना हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, क्योंकि मैंगो का सीजन है। मैंगो के सीजन में अगर मैंगो से तैयार होने वाली ये रेसिपी अगर आपने नहीं बनाई है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। मेरी आज की रेसिपी सिंपल तो है ही, लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। नो कुकिंग वाला मीठा है, एक दफा बनाना तो बनता है, क्योंकि मैंगो का सीजन है। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। मैंगो से तैयार होने वाली मजे मजे की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। मैंगो से तैयार होने वाला मजेदार सा मीठा बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आम लिए हैं, बहुत अच्छे से इसको मैंने वॉश किया है। मैंगो से तैयार होने वाला मजेदार सा मीठा बनाने के लिए आपने मैंगो कौन सा लेना है, आपने पल्पी मैंगो लेना है, जिसमें आपको पल्प ज्यादा मिले। और जब भी आप मैंगो लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको पानी से अच्छे से वॉश करना है। और जब जिस पानी से आप वॉश कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा सिरका अगर ऐड कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका मैंगो जो है वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो का छिलका उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल आपने छोटी छोटी सी इस तरह से कटिंग करनी है। जब तक हमारा मैंगो कट हो रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप ये कहेंगे कि आपने हमें ये नहीं बताया है कि आपने मैंगो कितने ऐड किए हैं। तो ये मेरे पास जो मैंगो 1 किलो से भी ज्यादा है, तो आप इसमें ज्यादा तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे कम आपने ऐड नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो की बढ़िया सी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत से बॉल में 2 कप मैंने क्रीम ली है। तो यहाँ पर आपने क्रीम का इस्तेमाल ही करना है, आपने मलाई का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रीम में चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम जो भी आपको मिल जाए, जो भी आसानी से मिल जाए आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्रीम को मैंने बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है, बस हल्का सा मैंने इसको फ्लफी करना है। और आधी क्रीम जो यहाँ पे मैंने निकाल ली है, अगर रेसिपी में उसका इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे जो मैंगो है उसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 किलो से भी ज्यादा मैंगो थे, तो आधे मैंगो की मैंने प्यूरी तैयार की है और आधे मैंगो जो है ये आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही ऐड करूंगी। और जब आप मैंगो की प्यूरी तैयार करेंगे तो उसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 1 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्रीम के अंदर मैंगो प्यूरी भी ऐड कर दी है और कट किए हुए मैंगो भी ऐड किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे बिस्किट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिस्किट ऐड करना है जिसमें बहुत ज्यादा मीठा नहीं हो, क्योंकि क्रीम भी मीठी है, मैंगो भी मीठा है। तो बस आपने ऐसे बिस्किट का इस्तेमाल करना है जिससे मीठा जो है वो बैलेंस हो जाए। और यहाँ पर मैंने बिस्किट कितने ऐड किए हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 फैमिली पैक जो है वो ऐड किए हैं। और ये जो मैं मीठा बना रही हूँ ये 7 से 8 लोगों के लिए काफी रहेगा। और अगर खाने वाले ज्यादा होते हैं तो इन सब चीजों को आप डबल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जब बिस्किट ऐड करने हैं तो आपने हल्के हाथ से मिक्स करने हैं, क्योंकि ये टूटे भी नहीं और अच्छे से इसके अंदर मिक्स भी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सर्विंग डिश में ऐड करेंगे। ये मीठा इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, ठंडा ठंडा जब आप खाएंगे आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। सर्विंग डिश में ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर से अच्छे से सेट करेंगे ताकि मीठा हमारा दिखने में भी खूबसूरत नजर आए। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे जो हमने बचा ली थी, तो बस उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो बस क्रीम को भी हम अच्छे से ऊपर सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम को मैंने ऊपर अच्छे से सेट कर दिया है। थोड़ी सी आपने मैंगो प्यूरी बचा लेनी है, थोड़े से कट किए हुए आपने मैंगो बचा लेने हैं। और जैसा भी आपको डिजाइन बनाना आता है इसके ऊपर आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत खूबसूरत डिजाइन आप बनाएं और आप इतनी टेंशन ले लें। जैसा डिजाइन आपको बनाना आता है आप बना सकते हैं। थोड़े से आप इसके ऊपर बादाम
पिस्ता काजू भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो जरूर से ऐड कीजिएगा। और इसका यूनिक सा टेस्ट आपको सरप्राइज कर देगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि बगैर चूल्हा जलाए भी इतना मजेदार मीठा घर पर बन सकता है, और वो भी इतनी कम चीजों से और इतने कम टाइम में। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैंगो से तैयार होने वाला मजेदार सा मीठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। मैंगो से तैयार होने वाले मजेदार मीठे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मैंगो सेवइयों की रेसिपी। पहले कभी अगर आपने मैंगो सेवइयां नहीं बनाई, अपने घर पर नहीं बनाई है, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि मैंगो का सीजन है। तो पके हुए मीठे मैंगो से एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे बनाना तो आसान है ही, बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी कोई त्योहार आता है तो मीठा तो हर घर में बनता है, हर घर में मीठा बनाया जाता है। तो ये वाला मीठा बनाएं। और जब ये आप ठंडा ठंडा मैंगो सेवइयों का क्रीमी मीठा अपने घर वालों को सर्व करेंगे ना, उनको बहुत मजा आएगा खाने में। और जब अगर आप किसी दावत में बनाएंगे ठंडा ठंडा ये मीठा अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, आप यकीन माने आपके मेहमान आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे और उनको बहुत मजा आएगा खाने में, और आपसे इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि पूरा साल आप ये रेसिपी कैसे बना सकते हैं। मैंगो का सीजन खत्म होने के बाद भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंगो को आप सेव करने का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप यकीन माने पूरा साल आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। देर ना करते हुए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। ये आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून या मैंने देसी घी ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। जो भी आप घी जो इस्तेमाल करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घी का इस्तेमाल तो ज्यादा है भी नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने आधा कप सेवई ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और जब तक हमारी सेवई भुन रही है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सेवई होती है इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में, क्योंकि ये पहले से भुनी हुई होती है। 2 से 3 मिनट में बढ़िया सी ये भुन जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। सेवइयां हमारी भुन चुकी है। तो बस बहुत ज्यादा आपने इसके पे कलर नहीं लाना है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवई हमारी भुन चुकी है, बहुत बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है। फुल क्रीम वाला दूध मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और जब भी आपने मीठा घर पर ये वाला बनाना है तो आपने क्या करना है, दूध जो है आपने फुल क्रीम वाला लेना है। इससे क्या होगा, हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और जब भी ये रेसिपी आप अपने घर पे बनाएंगे, अगर आप फ्रेश दूध ऐड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सेवइयों में ऐड करने से पहले दूध को 1 से 2 बॉयल आने तक आपने पका लेना है। इससे क्या होगा, दूध आपका जब आप सेवइयों में ऐड करेंगे तो फटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद सब्ज इलायची ऐड की है। अगर आपके पास सब्ज इलायची नहीं तो सब्ज इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, रेसिपी जो है वो आपकी खराब हो सकती है, दूध फट सकता है। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। ये वही मलाई है जो हम दूध बॉयल करते हैं तो मलाई आती है दूध पे। तो आप अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप क्रीम भी ऐड करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। तो आपने 1.5 किलो दूध आपने ऐड करना है और आपने अच्छे से उसको पका लेना है, गाढ़ा होने तक आपने उसको पका लेना है। अब आप ये कहेंगे कि शायद मैं चीनी का आपको बताना भूल गई हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं चीनी का बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। क्या है कि हम इसमें रेसिपी में आगे मैंगो का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंगो आपको पता है बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो इसीलिए चीनी जितना मीठा आप लाइक करते हो उसी हिसाब से आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर फ्लेम को आपने लो रखना है, लो फ्लेम पर चलाते हुए आपने पकाते जाना है, क्योंकि आपको पता है सेवई जो है बहुत जल्दी फूल जाती है और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप तेज आंच पर पकाएंगे तो क्या होगा, दूध जो है बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर छोटे छोटे स्टेप बताते हुए आगे बढ़ूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेसिपी को बहुत ही ज्यादा क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याली मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद बस अभी जो सेवई है वो अच्छे से फूल चुकी है, तो बहुत ज्यादा आप यहाँ पर आपको चलाने की जरूरत नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप पलटा जो है वो चलाते जाएं। और लो फ्लेम पर जब तक ये पक रहा है तो हम क्या करेंगे, साइड पर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी प्याली दूध लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड ऐड करेंगे। और दूध यहाँ पर आपने ठंडा इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप
दूध में कस्टर्ड ऐड करते हैं तो आपने क्या करना है, दूध हमेशा आपने ठंडा इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर दूध जरा सा भी गर्म होगा तो क्या होगा, इसमें गुठली आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवई एकदम फूल कर ऊपर आ चुकी है और बढ़िया सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कस्टर्ड मिला दूध ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और आपने क्या करना है, एक हाथ से आपने कस्टर्ड मिला दूध ऐड करते जाना है और दूसरे हाथ से आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इसमें कस्टर्ड मिला दूध ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है कि लगातार आपने चलाते जाना है, हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे। पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध जो है अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो बस और हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सवई कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आम की प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही तैयार कर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो आपने आम का इस्तेमाल करना है, आपने मीठे आम का इस्तेमाल करना है, खट्टा नहीं ले लीजिएगा। तो बस आपके शहर में जो बहुत ही मीठा और बढ़िया आम आता है आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब हम क्या करेंगे, आम की प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस आपने इसको पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है, फिर आपने इसमें आम की प्यूरी ऐड करनी है, वरना क्या होगा, आम जो है वो ऐड करने के बाद क्या होगा कि दूध जो है वो फट सकता है। तो बस यहाँ पर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से आमों को अच्छे से कट करके भी ऐड करना है। इससे भी बहुत टेस्टी ये आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। कटिंग छोटी बड़ी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो जो आम है वो इस रेसिपी की जान है, मैंने सिर्फ इसमें आम का इस्तेमाल किया है और अगर यहाँ पर आप किसी और फल का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कटा हुआ बादाम ऐड करेंगे। अगर आपके घर में बादाम है, पिस्ता, काजू जो भी है आप ये ऐड कर सकते हैं। इसका जो क्रंच है बहुत ही बढ़िया लगता है, अगर है तो आप जरूर से ऐड कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैंगो सवई कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी, चटपटी सी खट्टी मीठी सी। ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो ये जो रेसिपी है ये आप पक्के आम से भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चा आम जो है वो इजीली आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी आम का सीजन है। और ये जो रेसिपी है आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और जैसे कि आम का सीजन नहीं रहता है तो फिर आप बना सकते हैं और कच्चे पके आम दोनों से आप बना सकते हैं। इजीली ये आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जब भी कच्चे आम का सीजन आता है तो लोग अपने घरों में बहुत सारे अचार बनाते हैं, बहुत सारी कच्चे आम से रेसिपीज हैं जो बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि एक दफा आपने बनाकर खा ली तो आप यकीन माने, मेरी गारंटी है बार बार आप ये रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या चावल के साथ खाएं, या पूरी के साथ खाएं, या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, खाकर मजा आ जाएगा। आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। कच्चे आम की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कच्चा आम लिया, ये मैंने 1 किलो लिया है और इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इसको बॉयल करेंगे। यहाँ पर पहले से मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये जो कच्चा आम है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो हमने कुछ नहीं करना यहाँ पर, बस हमने इसको सॉफ्ट करना है, पकाकर हमने इसको एकदम सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चेक कर लिया है, आम जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आम को हमने निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये जो पानी नजर आ रहा है ना, जिसको हमने फेंकना नहीं, आगे रेसिपी में मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अब यहाँ पर आम ठंडा हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ पल्प लेना चाहते हैं तो आप पल्प निकाल सकते हैं अच्छे से, वरना क्या है कि आप गुठली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुठली के साथ ये रेसिपी बना सकते हैं। मैं जो रेसिपी बना रही हूँ गुठली के साथ ही बनाऊंगी। और जब तक हम आम का पल्प निकाल रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर आपने क्या करना है कि अच्छे से इसका सारा का सारा पल्प निकाल लेना, कुछ भी जाया आपने नहीं करना है। जिसने भी ये रेसिपी खाई है ना, मैंने बनाकर खिलाई, आप यकीन माने
इतनी तारीफ की है कि इतनी मजेदार कच्चे आम की रेसिपी हमने पहले कभी नहीं खाई है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे कि आम का सीजन खत्म हो जाता है तो ये आप रेसिपी बना सके तो आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे बस आप इसका मसाला तैयार करें और आप रेसिपी बना लें। अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑयल का बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, तो बस ऑयल का आपने यहाँ पर इतना ही इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारे मसाले जो है वो बढ़िया से फ्राई हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी से बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन का इस्तेमाल इस रेसिपी में थोड़ा सा ज्यादा किया जाता है। और 5 से 6 अदद हम इसमें लाल गोल मिर्ची ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पर लो फ्लेम पर आपने अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो खड़े मसाले हमारे हैं वो जले नहीं। इसी दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पल्प ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने सारा पल्प ऐड कर देना है और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये वही पानी है जिसमें हमने केरी को बॉयल किया है। और अगर आपको ये कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें सिंपल आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आप इसमें 2 बड़े चम्मच गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसका खूबसूरत सा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्ची जो आपने जरूर से ऐड करना है। राजस्थान में जब ये रेसिपी तैयार की जाती है तो कश्मीरी मिर्ची का जरूर से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका खूबसूरत कलर लाने के लिए। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल भी किया है, हमने इसमें मिर्ची का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये खट्टी मीठी सी बनकर तैयार होती है, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। तो बस यहाँ पर आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 बॉयल आने तक बस आपने इसको पकाना है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, खट्टी मीठी चटपटी सी कच्चे आम की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। कच्चे आम से तैयार होने वाली खट्टी मीठी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो खीर बनाने की एक बहुत ही मजेदार और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी। मैंगो खीर तो आपने बहुत दफा अपने घर पर बनाई होगी, खाई भी होगी, लेकिन मैंगो खीर बनाने की ये ट्रिक जान लेने के बाद सारे तरीके आप भूल जाएंगे। मैंगो से तैयार होने वाली मजेदार सी खीर तो आप ऐसे ही बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये रेसिपी मैंने सिर्फ 5 मिनट में तैयार की है। बहुत कम कुकिंग इसकी मैंने की है और गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी से बचने के लिए ये रेसिपी ईद पर जरूर से बनाएं, क्योंकि मैंगो का सीजन है। जब भी आपका मन चाहे, ये बच्चे आपसे डिमांड करते हैं तो फौरन से आप ये रेसिपी उनको बनाकर दें, क्योंकि कम में कम सामान से ये तैयार होने वाली ये मैंगो खीर की रेसिपी है। सुपर टेस्टी अमेजिंग मैंगो खीर बनाना एक दफा तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आम का सीजन भी है और ईद भी आने वाली है। ईद पर जब ठंडी ठंडी मैंगो खीर आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना, आप यकीन माने वो इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। इतनी मजेदार खीर हमने पहले कभी नहीं खाई है और आप मुझे दुआएं देंगे। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। मैंगो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पर मैंने 2 लीटर ऐड किया है। मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। जहाँ से भी आप दूध खरीद कर फ्रेश लाते हैं, अगर वो गाढ़ा अगर आपको मिलता है तो आपने 2 लीटर ऐड करना है, वरना तो आप 2.5 लीटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें पीसे हुए चावल ऐड करेंगे। चावल यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून चावलों को मैंने दूध में अच्छे से इसको पीस लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने चावल जो है बहुत ज्यादा आपने ऐड नहीं करने हैं, 2 टेबल स्पून ही आपने ऐड करना है। उनको भिगो कर रख देना 3 से 4 घंटे के लिए, फिर दूध के साथ अच्छे से पीस कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए दूध को हम अच्छे से पकाते जाएंगे। जैसे जैसे दूध हमारा पकता जाएगा तो गाढ़ा होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आधी प्याली हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क
पाउडर जो भी आपके घर पर है, किसी भी ब्रांड का है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने मिल्क पाउडर का जरूर से इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो खीर है उसका फ्लेवर टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने हाथ को रोकना नहीं है, लगातार चलाते हुए दूध को आपने पकाते जाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क हम इसमें आधी प्याली ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप कहेंगे कि अगर हमारे घर पर कंडेंस मिल्क नहीं हो तो हम क्या ऐड कर सकते हैं कंडेंस मिल्क की जगह, तो आप इसमें खोया ऐड कर सकते हैं। आधी प्याली इसमें खोया ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया भी नहीं है तो आप मिल्क पाउडर जो 1 प्याली ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप इसमें खोया ऐड करना चाहते हैं, कंडेंस मिल्क ऐड करना चाहते हैं, या आप मिल्क पाउडर ऐड करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल किया है। आम भी मीठा ही होता है तो चीनी आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई ऐड करेंगे। दूध हम बॉयल करते हैं ना तो ऊपर मलाई आ जाती है, तो बस ये वही मलाई अगर है तो जरूर से ऐड कीजिएगा। और जब तक हमारा दूध पक रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूध आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 4 अदद सब्ज इलायची ऐड करेंगे। सब्ज इलायची की जगह आप इसमें सब्ज इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कस्टर्ड मिला दूध ऐड करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना है कि हम कस्टर्ड बना रहे हैं, कस्टर्ड का ही फ्लेवर जायका आएगा, ऐसा नहीं है। फ्लेवर जो इसमें है, जायका जो है इसमें है मैंगो का ही आएगा। अब यहाँ पर आधी प्याली दूध में मैंने वनीला कस्टर्ड 2 टेबल स्पून ऐड किया है और अच्छे से आपने इसको घोल लेना है। अब जैसे ही कस्टर्ड मिला दूध आपने ऐड करना है तो लगातार आपने चलाते जाना है, हाथ को बिल्कुल आपने रोकना नहीं है, वरना क्या होगा गुठलियां बन सकती हैं। गुठलियों को खत्म करना फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। खीर हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आम का पल्प ऐड करेंगे। 6 अदद आम का मैंने ये पल्प तैयार किया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पल्प को हम खीर के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकती हैं कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाली हमारी इतनी मजेदार सी खीर। आम का सीजन भी है तो एक दफा ट्राई जरूर से कीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये आप देख सकती हैं 2 से 3 अदद आम को आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। तो यहीं पर आपने ऐड करना, आप यकीन माने बहुत ही मजा आएगा खाने में। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आप खीर को रेडी कर लेंगे तो आपने क्या करना है, फ्रिज में रखना है। जब आपने सर्व करना हो तो आप ठंडी ठंडी खीर निकालें और सर्व करें। खीर को और भी ज्यादा हेल्दी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप इसमें काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके घर पे है आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैंगो खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी मैंगो खीर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करें। अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।